जय माता दी। जय मां कामाख्या। जय श्री महाकाल महाराज। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल के द्वारा आप सत्य घटना जो तंत्र मंत्र यंत्र खिलाई पिलाई ऊपरी बाधा से संबंधित होती है वह सुनते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, देव राधा ट्रस्ट तंत्र मंत्र जिसके ऊपर हो जाता है, खिलाई पिलाई हो जाती है, कोई छोड़ दी जाती है, कोई चीज अदृश्य शक्ति चिपक जाती है, यदि उसका शरीर किसी मनुष्य का शरीर ऐसा होने पर अजीबोगरीब हरकतें करने लगता है तो उनका इलाज देव राधा ट्रस्ट करता है। हम सीधा सीधा कहते हैं कि हमारे यहाँ पर पागलों का हॉस्पिटल है और मनुष्य पागल तभी ही होता है जब उसके ऊपर कोई न कोई ऊपरी बाधा लग जाए। अब ऊपरी बाधा का मतलब हो गया अदृश्य शक्ति और अदृश्य शक्ति का मतलब हो गया प्रेत आत्मा। अब प्रेत आत्मा कुत्ते की भी लगती है। यदि कुत्ता अकाल मौत मर जाता है तो क्योंकि आत्मा तो है वो भी, और उसमें भी वही पावर है जो मनुष्य की आत्मा में होती है। तो अब कुत्ते की आत्मा अकाल मौत हो गई, गाय की आत्मा हो गई, मतलब कोई भी कीट पतंग जिसके अंदर मेमोरी होती है। अब पशु में भी मेमोरी होती है, वो भी प्रेम करता है, वो भी चिड़चिड़ाता है, वो भी क्रोध करता है। पक्षी में भी मेमोरी होती है, याददाश्त, क्योंकि पक्षी भी हम प्रेम करते हैं तो वो भी प्रेम करने लगता है। तो मैं यहां पर ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि जो सत्य घटना पर आधारित जो सच्चाई हमारे सामने आती है वो हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। हम यदि बात करें तो ऊपरी बाधा, तंत्र बाधा, काला जादू, नजर दोष, यह सब प्रेत का काम होता है। और जब प्रेत लग जाता है तो मनुष्य पागल जैसी हरकतें करने लगता है, यानी कि एबनॉर्मलिटी। नॉर्मल व्यक्ति नहीं रहता, वो साधारण मनुष्य नहीं होता है, वो असाधारण मनुष्य हो जाता है। या तो बहुत ज्यादा बात करने लगता है या गुमसुम हो जाता है। ये भी तंत्र का सिम्टम है, संकेत है, लक्षण है। यदि भोजन नहीं करता था तो भोजन खाने लग जाता है, यदि कम खाता था तो ज्यादा खाने लग जाता है, और पहले यदि ज्यादा खाता था तो कम खाने लग जाता है। पहले चाय नहीं पीता था, अब बहुत ज्यादा चाय पीने लगा। पहले मिठाई नहीं खाता था, अब मिठाई बहुत ज्यादा खाने लग जाता है। पहले अंडे नहीं खाता था, अब अंडे खाने लग जाता, बिना उसके चलता ही नहीं है। पहले शराब नहीं पीता था, परंतु यदि ऊपरी बाधा लगने के बाद शराब पीने लग जाए। यदि पहले मीट नहीं खाता था, मांस नहीं खाता था, परंतु अब उसके मन में बार बार मांस खाने की इच्छा प्रकट होने लग जाए, तो समझ जा ऊपरी बाधा लग गई है। तो वो ऊपरी बाधा यानी अदृश्य शक्ति, यानी कि प्रेत आत्मा, मरते समय वह प्रेत आत्मा, मतलब कहना चाहिए कोई पुरुष, कोई स्त्री, कोई मनुष्य, मरते समय उसकी जो हसरत रही हो, उसकी जो इच्छा रही हो, वह यदि कोई प्रेत आत्मा की अकाल मौत हो गई। अब अकाल मौत कैसे? कैंसर की बीमारी लगने से वो व्यक्ति मर गया, या फिर किडनी फेल्योर होने की वजह से मर गया, लीवर खराब होने की वजह से मर गया, या कोई ऐसी क्रोनिक डिजीज की वजह से जिससे समझ में नहीं आया और व्यक्ति की मौत हो गई, तो वह प्रेत आत्मा यदि किसी मनुष्य के ऊपर लग जाती है तो उस मनुष्य को भी वैसी ही बीमारी हो जाती है। अब हम स्पष्ट कर दें कि यदि कोई व्यक्ति, जवान व्यक्ति कह लीजिए, या अपनी पूरी उम्र न होने के पहले ही कैंसर की बीमारी से मर गया, परंतु उसकी जीने की इच्छा थी, पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, उसने अपना मकान बनाया तो मकान में रहने की इच्छा थी, परंतु यदि वो उसमें रह नहीं पाता है, पत्नी बच्चों के साथ रह नहीं पाता है और कैंसर की बीमारी की वजह से मर जाता है, तो वह आत्मा
अकाल मृत्यु वाली आत्मा कहलाती है। और यदि कैंसर से मरा हुआ व्यक्ति की आत्मा या फिर किडनी फेलियर होने की वजह से मरने वाला व्यक्ति की आत्मा यदि किसी मनुष्य के ऊपर लग जाती है तो वह भी उसी तरीके से मृत्यु के ग्रास में चला जाता है जैसे वह खुद मरा था। इसीलिए कहते हैं बहुत संभल के चलो, पर आप लोग मानते नहीं हो और कष्ट भुगतते हो और व्यक्ति को भी चले अपने हाथ से गंवा देते हो। ये शायद मेरा जिंदगी के ऐसे कई केसेस मेरे सामने आए हैं कि उनके शरीर में जब वो आत्मा को बुलाया गया मंत्रों के माध्यम से, हवन के माध्यम से, उतारे के माध्यम से, तो जब उसने शरीर में आकर के बोला तो उसने यही चीज बोली बार बार। एक नहीं, हजारों केसेस ऐसे हमारे सामने आए अपनी जिंदगी में कि व्यक्ति ने बोला कि मैं इस बीमारी से मरा था और वही बीमारी मैंने इसको भी दे दी। ये तो बहुत स्वस्थ व्यक्ति था, परंतु मेरे लगने के बाद में मैंने वो चीज खाना चालू कर दी इसकी। यानी कैंसर से मरा तो उसको कैंसर हो गया, किडनी फेलियर होने की वजह से वो आत्मा, वो मरा था मनुष्य जिस आत्मा बन गई थी, तो यदि वो किडनी पर ही जाकर के बैठ के अंदर किडनी को खाने का काम करती है और मनुष्य की किडनी खराब हो जाती है। अरे एक मनुष्य, एक परिवार है, 4-5 जने हैं, सब एक ही दुकान से कमाए गए पैसे से या एक ही व्यक्ति के सर्विस करने के पैसे से एक जैसा खाना खाते हैं। एक चूल्हे पर खाना बनता है, एक किचन में खाना बनता है, एक घर के अंदर खाना बनता है, सब साथ मिलके खाते हैं। उसके बावजूद सब स्वस्थ रहते, केवल वही व्यक्ति जिसको प्रेत लग जाता है उसको बीमारी हो जाती है, और वैसी ही बीमारी होती है जिस बीमारी से वह व्यक्ति मरा था और प्रेत बन गया। बिल्कुल सच्ची घटना है ये, कि इसलिए ध्यान रखें कि प्रेतों को शरीर पर न लगने दें। अब प्रेत लगता कैसे, क्या गलती हुई, वो भी आपको बता देते हैं। ये भी सच्ची घटना ही बता रहा हूं मैं, उसी घटना का लिंक। कि एक बहुत सी स्त्रियां होती हैं, उन स्त्रियों को न जाने क्यों मेहंदी लगाने का बड़ा शौक होता है, किसी किसी को सेंट लगाने का शौक होता है, किसी को बाल खुले करके घूमने का बड़ा शौक होता है, और किसी को खूबसूरत बने रह करके घर से बाहर निकलने का बड़ा शौक होता है कि बाहर निकल रहे यानी 1 घंटा पहले तैयारी करने में लगेगा उनको, सजने धवरने में। बस ऐसी स्त्रियों के ऊपर ही ये अकाल मृत्यु वाली आत्मा जो बीमारी से मर जाती है वह आत्मा लग जाती है। और जो स्त्री जितनी ज्यादा खूबसूरत होती है, जो इत्र लगाती हो, सेंट लगाती हो, परफ्यूम लगाती हो, या मेहंदी लगाती हो, या हल्दी तेल लगाने के बाद घर से बाहर निकल जाए, तो ऐसी अकाल मृत्यु से मरे हुए मनुष्य की आत्मा ऐसी स्त्रियों पे जरूर लगती है। और दूसरी गलती वो करती है कि पीरियड अवस्था में ये सब काम कर देती है, मासिक धर्म की अवस्था में ये काम करती है। अरे मासिक धर्म से आगे तो मेहंदी नहीं लगाना चाहिए, मासिक धर्म की अवस्था में आगे तो हल्दी तेल शरीर पर नहीं लगाना चाहिए, बाल खुले करके नहीं चलना चाहिए, मासिक धर्म की अवस्था में सेंट नहीं लगाना चाहिए, इत्र नहीं लगाना चाहिए। परंतु उनको कौन समझाए, क्योंकि स्त्रियों की दिल दिमाग कई बार घुटनों में होता है। बुरा लग रहा होगा बहुत सी स्त्रियों को, पर यह कटु शब्द उनके जीवन को बचा सकता है। अन्यथा मरने के लिए तो है ही है, समय संसार है, इसमें जीना मरना तो लगा ही रहता है। तो जो घटना हमारे सामने आई है उस घटना के अनुसार एक स्त्री मासिक धर्म की अवस्था में किसी तीर्थ स्थान की यात्रा पर चल पड़ी। अब चूंकि बुकिंग पहले से थी ट्रेन की, अब ट्रेन की बुकिंग थी तो उन्होंने कहा 1-2 दिन होटल में रुक लेंगे, जब शुद्ध हो जाएंगे तो दर्शन करने के लिए चले जाएंगे। ट्रेन में बैठ के चलती है, परिवार साथ में चल रहा है। अब उसको न जाने क्या धुन सवार थी, मेहंदी लगाने का बड़ा शौक था उसको, तो पीरियड अवस्था में वह ट्रेन में बैठ करके ट्रेन में ही
मेहंदी लगाना प्रारंभ कर दिया उसने अपने हाथों में। अब ऐसे ट्रेन में भी कई बार हम देखते हैं अकाल मौत हो जाती, क्योंकि ट्रेन के डिब्बों से गिर करके कट करके बहुत से मनुष्य मर जाते हैं। उनकी आत्मा उसी डिब्बे पर रहती है। इसीलिए कहते हैं कि भोजन करने के पहले यदि ट्रेन में भोजन करते हो तो एक दो टुकड़े ट्रेन के बाहर गिरा देना चाहिए, अन्यथा प्रेत आत्मा उस रोटी के टुकड़े के माध्यम से जो आपने नहीं दिया आपके शरीर में प्रवेश कर जाती है। और फिर कहते प्रेत आत्मा लग गई, किसी ने कुछ छोड़ दिया, हमारे परिवार वालों ने कर दिया, पड़ोसी ने कर दिया, तांत्रिक ने कर दिया, दुश्मन ने कर दिया। इल्जाम दूसरों के ऊपर लगाना, गलती अपनी महसूस नहीं करोगे। तो इसी प्रकार से यह सच्ची घटना जो उस स्त्री के साथ घटित हुई कि वो बिल्कुल स्वस्थ अवस्था में थी, किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं थी, परंतु पीरियड अवस्था में तीर्थ यात्रा करने के लिए और ट्रेन में बैठ करके उसने मेहंदी लगाना प्रारंभ किया। और फिर जब मेहंदी सूख गई तो वो यूरिन करने के लिए बाथरूम में गई, शौचालय में, ट्रेन के शौचालय में गई। वहां जाने पर उसने अपने कपड़े भी बदले। और देखिए, सच्ची घटना बता रहा हूं, इसलिए जो बारीक बारीक चीज है वो मैं आपको समझा रहा हूं ताकि समझने का प्रयास करें कि ट्रेन के शौचालय में जाकर के कपड़े नहीं बदलना चाहिए। अब उस स्त्री ने ट्रेन के शौचालय में जाकर के कपड़े बदले अपने, और बस वहीं से प्रेत आत्मा उसके ऊपर लग गई। गुमसुम ट्रेन में रहने लग गई, जो बात करती थी। ट्रेन के वॉश बेसिन को साफ करने लगी, वो प्रेत आत्मा लगने के बाद शौचालय को साफ करने लग गई। वहीं से उसने अपना रंग दिखाना चालू कर दिया उस प्रेत आत्मा ने। जैसे तैसे दर्शन करके वापिस आए, सिर दर्द होने लगा, उल्टियां होने लग गई, पैसे पे पैसा खर्च होने लगा, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में कुछ नहीं आता। हायर क्लास की जांच जब कराई गई तो पता लगा कि साहब वो तो 3rd स्टेज का कैंसर हो गया। ब्रेन के अंदर, सिर के अंदर एक फोड़ा हो गया, और इतनी तेज गति से फोड़ा हुआ है कि वो 3rd स्टेज तक पहुंच गया। ऐसा कभी नहीं होता है। कैंसर जब भी होता है तो उसके लिए 1st, 2nd, 3rd, 4th ऐसी स्टेज आती है, और इसके लिए समय लग जाता है। परंतु जब ऐसी आत्मा जो मनुष्य कैंसर से मरा, उसकी आत्मा यदि लग गई तो वह उस मनुष्य को कैंसर दे दिया, और इतनी तेज गति से उसने उस चीज को खत्म किया कि आज मरणासन्न अवस्था में है। तो एक तो 3-4 गलतियां यहां पे हो गई कि एक तो कभी भी मासिक धर्म की अवस्था में तीर्थ यात्रा न करें, पहली गलती। मासिक धर्म की अवस्था रहते हुए मेहंदी नहीं लगाना चाहिए। मासिक धर्म की अवस्था रहते हुए तेल और हल्दी नहीं लगाना चाहिए। और ट्रेन में कभी भी कपड़े नहीं बदलना चाहिए, ट्रेन के शौचालय में। इससे यह भी पता लगा है। अब स्थिति बड़ी विकट स्थिति आ गई है। पैसे पे पैसा खर्च होते जा रहा है। कैंसर की 3rd स्टेज के अंदर वर्तमान अवस्था में जिंदा है। अब उस तंत्र बाधा को कैसे निकाला जाए, उस प्रेत को कैसे निकाला जाए, तो उसका निकालने का भी तरीका होता है। जो मां भगवती, आद्यशक्ति काली के और भैरव जी के प्रेत को पकड़ने वाले, प्रेत को हटाने वाले मंत्रों का प्रयोग किया जाता है, और मछली से हवन किया जाता है शमशान में। उपाय भी बता देता हूं, यदि किसी में ताकत हो तो करके देख लो। 100% वो प्रेत आत्मा निकल जाएगी और उसकी रिवर्स गियर चालू हो जाएगा, यानी कि धीरे धीरे उसका जो भी गोली, दवाई, मेडिकल इलाज चलेगा उसमें वो ठीक होने लग जाएगी। तो मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है कि दूसरों पर उंगली उठाने के पहले अपनी गलती स्वीकार करें। और गलती जो मैंने बताई, ये गलतियां कि बाल खुले करके कभी भी घर से बाहर नहीं निकलना है मासिक धर्म की अवस्था में। मेहंदी लगा करके को बाल खुले करके और सेंट लगा करके बिल्कुल नहीं निकलना है।
कई बार हम देखते हैं बहुत सी महिलाएं खूबसूरती के चक्कर में हल्दी तेल अपने शरीर पर लगाती है और बिना स्नान किए घर से बाहर निकल जाती है। उनको भी प्रेत आत्मा पकड़ लेती है। तो इस पूरे केस का जो रिजल्ट निकल करके आता है वो यह निकल करके आता है कि मनुष्य को जो चीज घर में करना चाहिए वह घर में ही करे। कहीं यात्रा में बिल्कुल नहीं करना चाहिए, जैसे कि मेहंदी लगाना। अब आज की तारीख में मानसिक स्थिति बहुत ज्यादा विकट अवस्था में है। इलाज के लिए पैसा उपलब्ध नहीं है क्योंकि वो पैसा हॉस्पिटलों में डॉक्टरों के पास जा रहा है और कोई व्यक्ति इस चीज को समझ नहीं रहा, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। अतः आप सबसे विनम्र निवेदन है कि चाहे आप कितनी ही पढ़ी लिखी महिला हो, कितने ही बड़ी ऑफिसर हो, कितनी ही बड़ी पोस्ट पर हो या कितनी ही बड़ी राजनेता हो, इन मासिक धर्म की अवस्था जो 3-4 दिन की महिलाओं की नॉर्मल होती है उस दौरान घर से बिल्कुल बाहर ना निकले, अन्यथा जिंदगी बर्बाद हो सकती है और शरीर बर्बाद हो सकता है, पैसा बर्बाद हो सकता है और इस जीवन से भी हाथ धोना पड़ सकता है। जय माता दी, जय मां कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। इस प्रकार की घटना हम पहले भी कई बार आपको चेता चुके हैं वीडियो के माध्यम से, हमारी ऑडियो के माध्यम से, कि कई मनुष्यों को जब बीमारी हो जाती है तो मनुष्य को, परिवार वालों को कम से कम उन लोगों को भी दिखा देना चाहिए जो इस चीज के जानकार होते हैं कि जब हम सब व्यक्ति एक ही चूल्हे चौके से, एक ही किचन से एक जैसा खाना खा रहे हैं तो एक व्यक्ति ही बीमार क्यों पड़ता है और एक व्यक्ति कोई ऐसी सीरियस बीमारी क्यों हो जाती है, क्यों असामान्य रहने लगता है, क्यों उसका व्यवहार परिवर्तन हो जाता है, तो समझ जाओ तुरंत कि ऊपरी बाधा लग गई है। अब जिसको ऊपरी बाधा लग जाती है उससे बोलो कि भैया प्रेत लग गया तो वो मानने को भी तैयार नहीं होता है, क्योंकि वो तो प्रेत है उसके शरीर में, वो क्यों मानेगा। इलाज के लिए भी नहीं जाएंगे जहां पे झाड़ फूक होता होगा, और कोई जरूरी नहीं कि उसके यदि पुण्य कर्म होंगे तो वो सही झाड़ फूक करने वाले के पास पहुंच जाएगा, अन्यथा यदि उसके पाप कर्म होंगे तो वो पाप कर्म भी उसको पैसा बर्बाद करवाते हैं। गलत व्यक्ति गलत झाड़ फूक करने वाले व्यक्ति के पास पहुंच जाते हैं और वहां भी पैसा बर्बाद होता है और फिर इल्जाम लगाते हैं तांत्रिक लोगों के ऊपर कि साहब कुछ नहीं होता है, ये कोई झाड़ फूक नहीं होती है, कोई हमारी माँ को बचा नहीं पाया, कोई हमारे पिताजी को बचा नहीं पाया, कोई तंत्र मंत्र नहीं होता है। क्योंकि जब आप गलत व्यक्ति हो, आपके आचार विचार व्यवहार आपके गलत हैं, पिछले जन्म के पाप कर्म हैं, इस जन्म में भी आपने दान धर्म नहीं किया, इस जन्म में भी किसी की मदद नहीं की, इस जन्म में भी आपने जप तप नहीं किया, इस जन्म में आपने कभी हवन नहीं कराया, इस जन्म में आपने कभी अखंड रामायण का पाठ नहीं कराया, इस जन्म में आपने कभी श्रीमद् भागवत कथा पुराण नहीं करवाई। आपने क्या पुण्य का काम किया, तो क्यों भगवान आपको बचाएगा। तो पुण्य ही बचाने का काम करते हैं, तो पुण्य करो, कुछ हिंदू सनातन धर्म के अनुसार चलो, तो हो सकता है कि आपके जीवन में जो कष्ट आने वाला है वो छोटे रूप में निकल जाएगा। जय माता दी, जय मां कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। सजग रहें, सचेत रहें और हिंदू सनातन धर्म के नियमों का पालन करके रखें। हर कहीं पर, हर किसी बाथरूम में कपड़े परिवर्तन न करें और मेहंदी लगा करके, हल्दी तेल लगा करके, बाल खुले करके, सेंट लगा के, इत्र लगा के, परफ्यूम लगा करके, या फिर स्त्री पुरुष के मिलन के बाद बिना स्नान किए घर से बाहर ना निकले,
क्योंकि उस समय पे आप अशुद्ध अवस्था में होते हैं और अशुद्ध अवस्था में ही ये प्रेत आत्मा लगती है। समझने वालों के लिए इशारा काफी है। चाहे आप पढ़े लिखे हो या कम पढ़े लिखे हो या अनपढ़ हो, तीनों के लिए एक जैसा नियम लागू होता है। मानो या न मानो, यह पूर्णतः सत्य है। आप पढ़े लिखे हो, समझदार हो, भगवान ने ज्ञान दिया, दिमाग दिया, बुद्धि दी है, सोचने समझने की शक्ति दी है, तो विचार करो, इसके ऊपर मनन करो और उसके बाद जीवन में इसको अप्लाई करो। जय माता दी। मां भगवती जगत जननी आद्य शक्ति भवानी, आह्लादिनी शक्ति, कष्ट निवारिणी, दुख निवारिणी, महिषासुर मर्दनी, चंडमुंड नाशिनी, सिंहवाहिनी, क्लेश नाशिनी, पाप नाशिनी, दुरितापहारिणी, शत्रु संग विदारिणी आप सबको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, यश दे, कीर्ति दे और मान सम्मान दे। और सबसे बड़ी बात है, आपको सद्बुद्धि प्रदान करे कि आप हिंदू सनातन धर्म के नियम जो हैं उनके अनुसार चल सकें, ऐसा साहस आपको प्रदान करें। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्तवासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। योनि मात्र शरीराय कुंजवासिनी कामदा रजस्वला महातेजा कामाक्षी ध्यायताम सदा। काम प्रिया कामरता कामा काम स्वरूपिणी कामिनी कामिनी काम्या कामुका कामचारिणी काम बीज सता काम पीठ निवासिनी कामदा कामहा काली कपाली करालिका। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः।